हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। सिंथेटिक्स चल रहा है, आप सबके लिए वीडियो आपको लगातार मिल रहे हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंथेटिक्स क्लास 11th और 12th यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है, और उसमें हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस मैंने आपको पढ़ा दिया है और मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की भी शुरुआत कर दी है। मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता कैसे है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास मिलके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि 3 क्लास होते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास, जिसमें नाउन क्लास आपको पढ़ा दिया गया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एडजेक्टिव क्लास की। देखिए थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा, एडजेक्टिव क्लास का भी हो सकता है 1-2 पार्ट बन जाए, और एडवर्ब क्लास की, क्योंकि लंबे लंबे क्लास हैं, इसमें थोड़ा रूल्स ज्यादा है, तो एक ही वीडियो में समेटने से कोई मतलब नहीं है। आप टुकड़ों में पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर संभावनाएं रहेंगी। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है और किसका प्रयोग करके बनाना है? एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके बनाना है। ध्यान दीजिए, पहले आपने क्या पढ़ा? नाउन क्लास। मैंने आपको वहां पढ़ाया था कि नाउन क्लास में व्हाट का प्रयोग करते हैं और दैट का प्रयोग करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि केवल दैट और व्हाट ही लगता है, कभी कभी ऐसे भी सेंटेंस आपको नाउन क्लास में आपके एक्सरसाइज में मिलेंगे जिसमें ऑलरेडी हु लगा होगा, ऑलरेडी वेयर लगा होगा। तो आपको करना कुछ नहीं, बस उन्हीं से वाक्यों को ऐड कर देना है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल में समझा दिया है। लेकिन अब बात ये होती है कि एडजेक्टिव क्लास का आपको प्रयोग करना है, तो व्हाट इज एडजेक्टिव पहले ये जानिए। एडजेक्टिव क्लास में कौन कौन से जो है आपके वर्ड आते हैं, किनका प्रयोग हम लोग करते हैं वाक्यों को जोड़ते समय, इसका जानना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं एडजेक्टिव क्लास होता क्या है। तो पहले एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि एन एडजेक्टिव इज द वर्ड व्हिच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। ठीक, जो सब संज्ञा सर्वनाम को क्वालिफाई करें एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब यहाँ लिखा है कि एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके, तो यह वह क्लास होता है। अब हम चाहे एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करेंगे तो एडजेक्टिव की विशेषता यहाँ पर बताएगी। ठीक, एडजेक्टिव का कार्य करेगा। हम नाउन क्लास का प्रयोग करेंगे तो नाउन का कार्य करेगा। तो निश्चित सी बात है, जिसका हम रूल पढ़ेंगे उसके लिए प्राथमिकता देगा। ठीक, यह वह क्लास है जो एडजेक्टिव का कार्य करता है। देख लीजिए, एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग कर रहे हैं तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यह वह क्लास है जो एडजेक्टिव का कार्य करता है। यह क्लास, अब देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। इसके अंतर्गत हु आता है, हुम आता है, हुज आता है, व्हिच आता है, दैट और एज आता है। आपको दैट वहां पर भी मिला था। ठीक, व्हेन आता है, वेयर आता है, व्हाई और हाउ। तो इतने सारे शब्द, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने पहली बार हु सुना है, आपने पहली बार हुम सुना है, आपने पहली बार व्हेन सुना है, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ये सारी चीजें आपने पहले भी सुनी होंगी। इसको बोलते हैं WH, सुना है ना? WH, व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, हाउ, हुम, हुज। ठीक, तो जितने WH होते हैं, व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, हाउ, हुम, हुज, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब आते हैं आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत। पहले तो ये जान लो। दूसरी बात क्या जान लीजिए कि ये आते हैं किस क्लास के अंतर्गत? एडजेक्टिव क्लास के अंतर्गत। तो 2 बातें जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बीटीसी का एग्जाम दोगे भविष्य में, अगर आप बीटीसी करते हो या कोई और कंपटीशन का एग्जाम दोगे, तो बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में क्या होता है कि आपको 4 सेंटेंस दिए होते हैं, और 4 सेंटेंस दे देंगे आपको, या फिर वो एक ही सेंटेंस दे देंगे। मान लीजिए एक सेंटेंस दे दिए और आपसे पूछ लिए, 4 ऑप्शन दे दिए कि बताइए ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है, और उसमें कोई वाक्य दे दी, उसमें व्हाट का प्रयोग हुआ है, उसमें व्हाई का प्रयोग हुआ है, और आपको ऑप्शन दे दिया सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, इन एंड ऑफ दीज। तो आप वही व्हाट देख के बता सकते हो कि कौन सा है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अच्छा, कभी ऐसा दे दिया कि भाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो है, लेकिन एक क्लास कौन सा है? नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। तो ठीक, वहां पर भी इसका काम हो सकता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है? हु आता है, हुम आता है, हुज, व्हिच, दैट, एज, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। ठीक, आदि शब्दों से वाक्य शुरू होता है। आगे देखते हैं, ये शब्द अपने पूर्ववर्ती की विशेषता बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, इसी से सामने निकल के आ रहा है कि जो ये सारे शब्द होते हैं WH, व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, हाउ, हुम, हुज, ये किसको क्वालिफाई करते हैं? ये क्वालिफाई करते हैं अपने पूर्ववर्ती को। भाई एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब किसी न किसी को क्वालिफाई करेंगे। तो किसको क्वालिफाई करते हैं? अपने पूर्ववर्ती। यानी कि जब इनका प्रयोग करेंगे इन शब्दों का, तो इसके पहले जो शब्द आया रहेगा उसको ये क्या करेगा? उसकी विशेषता बताएगा। ओके, और ये शब्द अपने पूर्ववर्ती के तुरंत बाद आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आपको कहीं हु लगाना है, अब हु लगाना है आपको, तो हु मतलब कौन? हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। तो जैसे यहाँ राम हो गया, किसी का नाम हो गया। आप देखिए
कि ये शब्द अपने पूर्ववर्ती के तुरंत बाद आते हैं। तो इसका पूर्ववर्ती क्या हुआ? राम हुआ। देखो राम के तुरंत बाद हुआ है कि नहीं है? तो ये हो गया कि जो ये शब्द होते हैं ये अपने पूर्ववर्ती के तुरंत बाद आएंगे। हिंदी में अर्थ निकालने पर अब आपको कौन से अर्थ नहीं निकलेगा? हिंदी में अर्थ निकालने पर जो, जिसने, जिससे, जिसकी, जिसका आदि से होकर इसके अर्थ निकलते हैं। तो व्हाट इज एडजेक्टिव क्लास? एडजेक्टिव क्लास किसे कहते हैं? यह वह क्लास है जो एडजेक्टिव का कार्य करता है। यह क्लास हु, हुम, हुज से शुरू होता है। व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर भी इसमें रहते ही हैं। आपको व्हाट इसमें नहीं भी मिलेगा क्योंकि आपके व्हाट तो सिंपल सेंटेंस में आपको मिल जाता है। ठीक, ये शब्द अपने पूर्ववर्ती की विशेषता, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ये शब्द अपने पूर्ववर्ती की विशेषता बताते हैं और पूर्ववर्ती के तुरंत बाद आते हैं, भी आपको आगे मिलेगा। और हिंदी में निकालने पर जो, जिसने, जिससे, जिसकी, जिसका आदि अर्थ इसका निकलता है। यहाँ पर देखिएगा हमने सोचा कि आपको इसके 2 पार्ट ही दे दिए जाए, तो एक साथ 3 पार्ट दे दिए जाए, लेकिन आपको 1 बाय 1 करके पढ़ाया जाए। तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं, जिस कंजक्शन के बारे में बात करेंगे वो होगा, इसको आप रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते हो, आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा, संबंध बताते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हु, हुम और हुज, ये तीनों पढ़ेंगे कि हु, हुम, हुज का प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव क्लास में कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं। और हमने इन तीनों को ही क्यों लिया? हम चाहते तो हु को ले सकते थे, व्हेन ले सकते थे, वेयर ले सकते थे भाई, हम चाहते तो हुम ले सकते थे, व्हेन ले सकते, वेयर ले। ये मत समझिए कि साथ आए हैं सिर्फ इसलिए इनको लिया गया है। इन शब्दों को इसलिए सबसे पहले लिया गया कि इनमें बहुत सारे जो है समानताएं होती हैं और लगभग इनका प्रयोग सेम ही होता है, इसलिए इसको आपके समझने के लिए बहुत ही आसान होगा। देखिए अब देखिए लिखा है कि हु, हुम, हुज। अब इसमें कॉमन चीजें क्या है और डिफरेंस क्या है, यानी कि इसका जब हम लोग प्रयोग करेंगे इसमें कॉमन क्या है, डिफरेंस क्या है। तो कॉमन ये है बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि इन तीनों का पूर्ववर्ती जो होता है, क्योंकि मैंने बताया कि जितने सारे शब्द हैं यहाँ पूर्ववर्ती का जो खेल है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सारे शब्द अपने पूर्ववर्ती की विशेषता बताते हैं और पूर्ववर्ती के तुरंत बाद आते हैं। तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, पूर्ववर्ती की विशेषता बताएंगे, जैसे राम है तो हु, जो, अब जो किसकी विशेषता बता रहा है? राम की। और पूर्ववर्ती कौन है? राम, और राम के तुरंत बाद आया है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी शब्द होते हैं ये अपने पूर्ववर्ती की विशेषता बताते हैं और इनके तुरंत बाद आते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे हु की, हुम की और हुज की। ओके, अब इसमें कॉमन चीजें क्या हैं कि तीनों का जो पूर्ववर्ती होता है कोई व्यक्ति होता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, अगर आपको 2 सेंटेंस दिए गए उसमें कोई क्या आ गया, उसमें कोई व्यक्ति आ गया और आपको क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ध्यान समझिएगा, आपको वाक्य भी मिलेंगे। आपको 2 सेंटेंस दे दिए गए, आपसे कहा गया भैया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ, ओके, और उसमें कोई व्यक्ति आया हुआ है, तो आपके जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं किस नियम के लगने के, इस नियम के लगने की, हु, हुम, हुज का प्रयोग होगा। लेकिन अब डिफरेंसेस क्या है, भिन्नताएं क्या हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। भिन्नताएं भी जरूरी हैं क्योंकि भाई आप ऐसा तो है नहीं कि तीनों चाहे जो मर्जी आप लगा दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं है। नहीं तो तीनों पढ़ने क्या मतलब, एक पढ़ लीजिए, दोनों पढ़ने कोई मतलब ही नहीं। लेकिन अगर कोई कॉमन चीजें हैं इसमें कुछ डिफरेंट भी है कि तीनों का पूर्ववर्ती तो कोई व्यक्ति होगा। आप इस चीज को जरूर देखोगे कि जहां हु लगा होगा, जहां हुम लगा होगा, जहां हुज लगा होगा, उसके पहले कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य आया होगा। व्यक्ति नहीं आया है तो आपका सेंटेंस रॉन्ग है, 100% मान के चलिए, क्योंकि इसका पूर्ववर्ती कोई व्यक्ति होता है तो व्यक्ति तो आएगा ही। लेकिन अब इसके बाद क्या आता है ना, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि भाई इन शब्दों के बाद क्या सेम चीजें आती हैं या इन शब्दों के बाद कुछ अलग चीजें होती हैं। तो अलग होती हैं। देखिए अब हु के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हु के बाद आपने वर्ब देखा होगा, या फिर आपने किसी विषम परिस्थितियों में आपने हेल्पिंग वर्ब भी देख लिया होगा, लेकिन वो वर्ब के अंतर्गत ही मान लेते हैं। आपने कभी हु के बाद सब्जेक्ट नहीं देखी होगी। ओके, यानी कि जब आप हु का प्रयोग करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, हु का पूर्ववर्ती कोई व्यक्ति होता है। इस बात को आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि हु का प्रयोग डैश लगा सकते हो, लिख सकते हो नोट्स में अपने कि हु का पूर्ववर्ती कोई व्यक्ति होता है, परंतु हु के बाद या तो वर्ब आती है या तो हेल्पिंग वर्ब आती है। दैट्स क्लियर। चलिए, हुम के बाद सब्जेक्ट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि हुम, इसमें भी लिख सकते हैं कि हुम का प्रयोग हेडिंग डालिए, फिर उसमें लिखिए कि हुम का पूर्ववर्ती कोई व्यक्ति होता है। ठीक, हुम का पूर्ववर्ती कोई व्यक्ति होता है, लेकिन हुम के बाद सब्जेक्ट आती है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हुम के बाद वर्ब आ जाए। आपने देखा होगा हुम आई, जिसे मैंने, हुम ही, जिसे उसने। अभी आगे वाक्य आएगा, पहले आप जान लीजिए डिफरेंसेस क्या होते हैं कि हु के तुरंत बाद वर्ब आएगा, लेकिन हु के पहले क्या आएगा, इसका पूर्ववर्ती व्यक्ति होता है। हुम का पूर्ववर्ती भी व्यक्ति होता है, लेकिन इसके बाद सब्जेक्ट आती है। और हुज, हुज मतलब जिसका, हुज का पूर्ववर्ती ही कोई व्यक्ति होता है, क्योंकि इन तीनों का पूर्ववर्ती कोई व्यक्ति होता है, लेकिन हुज के बाद कोई कॉमन नाउन आएगा। कॉमन नाउन मैंने आपको बताया है
कॉमन नाउन जैसे कि बुक आ गया, पेन आ गया, क्लॉथ आ गया, ठीक। तो ये सारी चीजें आएंगी कॉमन नाउन में। हमने बुक कह दिया, एक जाति है, सारी किताबें आ गई। हमने पेन कह दिया, तो जितनी पेन है सारी पेन आ गई, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि आप जान लीजिए कि हु, हुम, हुज, इन तीनों के पहले कोई व्यक्ति आएगा, लेकिन हु के बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब मिलेगी आपको, हुम के बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा और हुज के बाद आपको कॉमन नाउन मिलेगा। तो इसमें होता क्या है मैं आपको बता दूं, जैसे आपको सेंटेंस दिए गए उसमें किसी व्यक्ति का नाम आ गया तो आपको इन तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन अगर नाम आया है, कोई कॉमन नाउन नहीं आया है तो आप क्या लगाएंगे, आप लगा देंगे हु लगा देंगे। कोई कॉमन नाउन आ गया है तो आप हुज लगा देंगे। अब इसका अगर आप फेयर बनाना चाहते हैं, नोट्स लिखना चाहते हैं तो एक बार लिख लीजिए, ये चीजें तो मैंने लिख दी हैं। इसमें आप लिख सकते हैं कि हु का प्रयोग, फिर डैश लगाइए कि हु का पूर्ववर्ती कोई व्यक्ति होता है, लेकिन हु के बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक। फिर लिखिएगा हुम का प्रयोग, हुम का पूर्ववर्ती कोई व्यक्ति होता है, लेकिन हुम के बाद सब्जेक्ट आता है। फिर आप लिख सकते हैं हुज का प्रयोग, हुज का पूर्ववर्ती भी कोई व्यक्ति होता है, लेकिन इसके बाद कॉमन नाउन अवश्य आती है, ठीक। तो ये आपके हो गए हु, हुम, हुज का प्रयोग। अब आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। चलिए यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, क्या लिखा गया कि आई मेट राम, ही गेव मी योर मैसेज। आई मेट राम, मैं राम से मिला, ही गेव मी योर मैसेज, ही गेव मी, उसने मुझे तुम्हारा संदेश दिया। दिस इज द लेडी, या वही औरत है। आई सा हर यस्टरडे, मैंने इसे कल देखा। दिस इज द बॉय, या वही लड़का है। हिज क्लॉथ आर वेरी डर्टी, जिससे कपड़े बहुत गंदे हैं। अब यहाँ पर सेंटेंस देखिएगा, यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, राम का, व्यक्ति है। यहाँ लेडी, ठीक है, औरत, यहाँ पर बॉय। इन तीनों में आप देख लीजिए, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो देखिए इसी को कहते हैं, जो कहते हैं आप ट्रिक। तो ट्रिक यही सब चीजें हैं कि आपने देखा कि व्यक्ति आया हुआ है और कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स में जब व्यक्ति का प्रयोग होता है, ऐसी कंडीशन में हु, हुम और हुज का प्रयोग करते हैं। कोई डाउट नहीं है। अब आपको यहाँ पर ढूंढना क्या है, यानी कि आपको जहां भी हुज, हुम, हुर लगाना है उसके पूर्ववर्ती कोई व्यक्ति होगा, यानी कि आपको जहां इन शब्दों का प्रयोग करना है, एक बात का ख्याल रखना है कि इनके जस्ट पहले क्या आने चाहिए, कोई व्यक्ति आने चाहिए। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए आई मेट राम। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर हमको यूज करना है कि मैं राम से मिला, उसने मुझे तुम्हारा मैसेज दिया। अब यहाँ पर राम आया है, अब जो हम लगाएंगे कंजक्शन, यहाँ पर हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, क्योंकि इसके तुरंत पहले कोई व्यक्ति आना चाहिए। तो मान लीजिए हमने यहाँ लगा दिया कि आई मेट राम। ओके, आई मेट राम। अब देखिए यहाँ पर हम हुज नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कॉमन नाउन यहाँ पर तो आया नहीं हुआ। क्या आया, ही कॉमन नाउन तो है नहीं भाई, ये तो प्रोनाउन है। अब यहाँ पर हम लोग मान लीजिए लगा देते हैं हुम, तो हुम के बाद सब्जेक्ट आता है, तो लगाइए आई मेट राम, मैं राम से मिला। फिर क्या हो जाएगा, हुम ही, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लगा दीजिए हु, आप लगा दीजिए हु। ऐसा क्यों हुआ समझिएगा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर देखिए आई मेट राम, ये देखिए और ये देखिए, ध्यान समझिएगा। यहाँ व्यक्ति आया था, ओके दैट्स क्लियर, और दूसरे वाक्य की जो शुरुआत हुई थी वो सब्जेक्ट से हुई थी। सब्जेक्ट क्या था, ही था। ये ही आया किसके लिए, राम ही के लिए तो आया था, यानी कि देखिए इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट समान था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर हु का प्रयोग किया है। मान लीजिए यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ और होता, यहाँ सब्जेक्ट कुछ और होता, दोनों में अंतर होते, तो हमको क्या करना पड़ता, इस सब्जेक्ट को वहां दर्शाना पड़ता। अगर सब्जेक्ट अलग अलग होते, दोनों डिफरेंट होते, तो आपको सब्जेक्ट दर्शाना पड़ता, और सब्जेक्ट दर्शाना पड़ता तो क्या लगाते, हुम के साथ सब्जेक्ट लगाते, यानी तब हुम लगाते। कोई कॉमन नाउन आया होता तो हर हाल में हमको हुज लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर दोनों समान थे तो हमने क्या लगा दिया, हु लगा दिया। आई मेट राम, मैं राम से मिला हु, जिसने। अब देखिए हु के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब आनी चाहिए, लगा दीजिए। तो वर्ब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, हु गेव मी योर मैसेज। देख लीजिए सेंटेंस आपका बन गया, आई मेट राम, मैं राम से मिला, हु गेव मी योर मैसेज, जिसने मी, मुझे तुम्हारा संदेश दिया। अब यहाँ पर एक बात देखिए कि हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए करते हैं, जो मैंने अभी आपको लिखाया, हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए करते हैं, इसका पूर्ववर्ती कोई व्यक्ति होता है और ये अपने पूर्ववर्ती के तुरंत बाद आता है। ध्यान दीजिए, इसका पूर्ववर्ती कोई व्यक्ति होता है, हो गया, ये अपने पूर्ववर्ती के तुरंत बाद आएगा, आ गया। और दूसरा रूल क्या बताए थे कि जो हु होगा उसके तुरंत बाद क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो जो ये आपका सेंटेंस, इसमें तीनों रूल फॉलो हो रहे नहीं हो रहा है कि हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए करते हैं, राम के लिए कर दिए। हु के तुरंत बाद क्या आता है, वर्ब आता है, वर्ब आ गया, और ये अपने पूर्ववर्ती के तुरंत बाद आता है, वो भी आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दिस इज द लेडी, ये वही औरत है, आई सा हर यस्टरडे, मैंने
उसे कल देखा। अब यहाँ समझिएगा, लेडी आया है तो एक बात तो प्रयोग आपको क्लियर है कि हु, हुम और हुज का प्रयोग करेंगे, इसमें कोई डाउट तो होगा ही नहीं। कि है डाउट? बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। लेकिन कॉमन नाउन है? नहीं है। आप खुद ये नहीं लगा सकते लास्ट वाला। अब यहाँ पर आप हु भी नहीं लगा सकते हो, बताओ क्यों? वो इसलिए नहीं लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेडी है, यहाँ पर आई है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों, दिस इज द लेडी, या वही लड़की है, आई साह हर, यानी कि दोनों में डिफरेंट है। अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट हटाना नहीं है, और जब सब्जेक्ट नहीं हटाना है तो आपको किसका प्रयोग करना है? होम का प्रयोग करना है। तो इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाएंगे कि दिस इज द लेडी, दिस इज द लेडी, यह वही औरत है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ लगा देंगे whom, दिस इज द लेडी whom I saw। अब आपको हर लगाने की जरूरत नहीं थी। देखिए आपके जो सेंटेंस थे दोनों डिफरेंट थे कि नहीं थे? सेंटेंस बिल्कुल डिफरेंट थे। लेकिन अब क्या होगा, अब आपके सब सेंटेंस तो डिफरेंट थे, लेकिन जब आप इनको कंबाइंड बना रहे हो भैया, तो कंबाइंड बना रहे हो तो अब हर लगाने की क्या जरूरत है? ये हर लेडी के लिए आया था, लेकिन जब एक ही सेंटेंस हो गया, लेडी शब्द का उसमें यूज हो गया, तो दोबारा हर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दिस इज द लेडी whom I saw yesterday, या वही औरत है जिसे मैंने कल देखा। अब देखिए whom का प्रयोग व्यक्तियों के लिए करते हैं, इसका पूर्ववर्ती कोई व्यक्ति होता है, दैट्स क्लियर। ये अपने पूर्ववर्ती के तुरंत बाद आता है, दैट्स क्लियर। और whom के तुरंत बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। गॉट इट बच्चों? कोई प्रॉब्लम हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अगर आप नेम को बारीकी से पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल होने वाली नहीं है। दिस इज द बॉय, या वही लड़का है। His clothes are very dirty, उसके कपड़े बहुत गंदे हैं। बहुत आसान सेंटेंस है, बताइए कुछ नहीं करना है आपको। बॉय आया है तो एक बात तो क्लियर है, या तो whom, whose और who का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। लेकिन अब यहाँ पर चलिए, अगर आप who का प्रयोग करते हो समस्या क्या होगी? यहाँ पर एक शब्द आया है, क्लॉथ आया है। अब क्लॉथ आया है, आपको इसको लिखना है। अब लिखना है भैया, तो ये ऐसे तो सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन सब्जेक्ट होने की, सब्जेक्ट मतलब क्या? प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा, जब हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ क्या आना चाहिए? ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे आना चाहिए। लेकिन अब कॉमन नाउन आ गया, आपका कॉमन नाउन आ गया। अब आपको हर हाल में यहाँ पर किसका प्रयोग करना है? अब आपको करना पड़ेगा यहाँ पर लास्ट वाले का प्रयोग, हुज का प्रयोग। तो दिस इज द बॉय, या वही लड़का है, दिस इज द बॉय, या वही लड़का है हुज क्लॉथ, ध्यान दीजिए, या वही लड़का है हुज क्लॉथेस, जिसके कपड़े आर वेरी डर्टी, जिसके कपड़े बहुत गंदे हैं। देखिए अब नियम क्या है कि हुज का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए करेंगे। हुज का पूर्ववर्ती कोई व्यक्ति होगा, देखिए व्यक्ति हो गया। हुज के तुरंत बाद क्या आएगा? कोई कॉमन नाउन आएगा। देखो कॉमन नाउन आ गया, ठीक। और ये अपने पूर्ववर्ती के तुरंत बाद आएगा, अपने पूर्ववर्ती के तुरंत बाद आ गया, तो आपका ये भी बन गया। तो कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं हुई होगी। तो ये आपका था सेंटेंस हु, होम, हुज का प्रयोग। एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे और फिर मिलेंगे नए वीडियो में। और जब नए वीडियो में मिलेंगे ना, तो कैसे मिलेंगे आप लोगों को? ये 3 मैंने पढ़ाया है, फिर आपको 3 और पढ़ाऊंगा। 10 आपके पास है, मैं आपको 3-3 करके पढ़ा दूंगा, एक वीडियो में 4 हो जाएगा। तो इससे आपको क्या होगा? समझने में आपको आसानी होगी। एक ही बार में सारा पढ़ा दूंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप आगे जाके पार्ट को भी चेक कर लीजिएगा। ओके, सन
चलिए एक लास्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे दो तरीके से बन सकता है, ए मैन केम टू मी स्टडी, एक मैन केम टू मी स्टडी, एक आदमी कल मेरे घर आया, ही वाज ब्लाइंड, वह अंधा था। तो अब देखिए यहाँ पर ए मैन का प्रयोग हुआ है, दैट मीन्स आपको हु होम हुज का प्रयोग करना है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग यूज करने चल रहे हैं, ए मैन है तो इसके तुरंत बाद हम लोग किसका प्रयोग कर दिए, हु का प्रयोग कर दिए। ठीक, तो ए मैन हु। देखिए अब तक क्या था, अब तक आपने क्या किया कि आपको ऑब्जेक्ट मिला था, फिर अगला सेंटेंस मिला था, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक ही उसी सेंटेंस में व्यक्ति आपको मिल गया तो आपने तुरंत लगा दिया। तो ऐसे भी बन जाएगा, आगे आपको कामा से जोड़ देंगे। तो ए मैन हु केम टू मी यस्टरडे कामा वाज ब्लाइंड। तो अब यहाँ पर देखिए हु का पूर्ववर्ती कोई व्यक्ति होता है, हु के बाद वर्ब आती है, दोनों हो गया। ठीक, लेकिन एक सेंटेंस एक तरीके से और बन सकता है कि ए मैन हु वाज ब्लाइंड कामा केम टू मी यस्टरडे। अब देखिए हु का पूर्ववर्ती कोई व्यक्ति हुआ। अब आपको करना सिर्फ इतना, अगर आप हु लगा रहे हो चाहे जिस नियम से बना रहे हो, चाहे जिस तरीके से बना रहे हो, लेकिन हु का जो पूर्ववर्ती है कोई व्यक्ति आना चाहिए, चाहे इस रूल से चाहे इस रूल से। यहाँ पर भी व्यक्ति है, यहाँ पर भी व्यक्ति है, यहाँ केम आ गया, वर्ब आ गई, यहाँ वाज आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आ सकता है, हेल्पिंग और वर्ब कुछ भी आ सकता है। तो ए मैन हु वाज ब्लाइंड, एक आदमी जो अंधा था, केम टू मी यस्टरडे, कल मेरे पास आया, या ए मैन हु केम टू मी यस्टरडे, एक आदमी जो कल मेरे पास आया, वाज ब्लाइंड, अंधा था। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से भी बना सकते हो और इस तरीके से भी बना सकते हो। अगर कोई ऐसा बनाएगा कि ए मैन केम टू मी यस्टरडे हु वाज ब्लाइंड, तो अर्थ तो आपका निकलेगा एक आदमी कल मेरे पास आया जो अंधा था, लेकिन आपका रूल गलत हो जाएगा। हु के बाद तो आपने वाज लगा दिया तो सही है, लेकिन हु का पूर्ववर्ती कोई व्यक्ति होता है और आपने यहाँ यस्टरडे लगा दिया है, तो यहाँ पर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इस नियम से बिल्कुल मत बनाइएगा। इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि हु के पहले कोई व्यक्ति आना ही चाहिए, और अगर नहीं आता है तो सेंटेंस आपका रॉन्ग है। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंजक्शन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल न्यू हेवन क्लासेस के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।